یا رسول الله یا رسول الله آغاز کنید، توکل بر خدا کنید، موفق باشید. ये जो आप देख रहे हैं आईआरजीसी कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी हैं, जिन्होंने इजराइल पर अटैक करने से पहले आईआरजीसी एयर स्पेस फोर्स से बात करके इजराइल पर हमला करने का हुक्म दिया, जिसमें या रसूलल्लाह ए नबी के खुदा के नारे के साथ मिसाइलों को रवाना किया गया। वहीं अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आईआरजीसी है क्या। आइए आपको बताते हैं। 1989 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आयतुल्लाह खुमैनी लेके आए थे, उसके बाद आईआरजीसी बनाया गया, जिसका पूरा नाम इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जिसे इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ईरान में 3 फौज मुख्य रूप से हैं, जिसमें पहली है ईरानी आर्मी, दूसरी है इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड, जिसे हम अभी आईआरजीसी के नाम से जानते हैं, और तीसरी है लॉ इन्फोर्समेंट कमांड, जिसे फराजा यानी जो पुलिस का काम भी करती है। इन तीनों में सबसे बड़ी जो ताकत है वो देखने को मिलती है, जो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे वो है आईआरजीसी के अंदर, जिसमें ग्राउंड फोर्स, एरोस्पेस फोर्स, नेवी, कुड्स फोर्स, बसीजी होते हैं। ईरानी आर्मी में अगर आप बात करेंगे तो उसमें तकरीबन 4,20,000 से ज़्यादा सैनिक हैं। वहीं आईआरजीसी में 1,25,000 से ज़्यादा पर्सनल जवान हैं। वहीं जो उनका एक जो ब्रांच है बसीजी जिसे कहा जाता है, उसमें तकरीबन 19,000 सैनिक हैं, जिसमें से कहा जाता है कि 3.5 लाख से ज़्यादा वो रिजर्व में हैं। आइए सुनते हैं आखिर ये पूरी चीज़ होती क्या है और कैसे आईआरजीसी के अंदर इतने सारे लोग आते हैं, क्या उनकी एक सोच होती है। इसमें ईरान के मामले के जो एक्सपर्ट हैं अशरफ जैदी, उनको सुन लेते हैं। ईरान की अर्दिश वही नेशनल आर्म फोर्सेस हैं कि जो हर तरीके से ईरान की इंटरनल मामलात को देखती है, ईरान की ज़मीनी, हवाई और दरियाई एतबार से ईरान की हिफाजत करती है। जो सबसे अहम फोर्स ईरान के पास है वो है ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कहलाते हैं, जो आईआरजीसी जिसको आप मीडिया के ज़रिए सुनते हैं। ये वो फोर्स हैं कि जिसने ईरान के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, ईरान के अंदर, ईरान से बाहर, और यही वो फोर्स है ईरान की, वो ताकत है कि जिसके ने जो दूसरे ममालिक हैं, ईरान के पड़ोसी देश हैं, चाहे वो इराक़ हो, चाहे लेबनान हो, सीरिया हो, या अफ़गानिस्तान हो, या फिर लेबनान हो, या ख़ुद फ़िलिस्तीन हो, जिसने इन ममालिक के अंदर जो वहाँ के वंचित कौमें थी, जो वहाँ के दबे कुचले लोग थे, जो वहाँ के कमज़ोर लोग थे, उनका साथ दिया। वहीं ईरान के आईआरजीसी को यूएस, कनाडा, सऊदी अरब, बहरीन ने बैन कर रखा है। वहीं आईआरजीसी के कुड्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी ही थे, जिनकी इराक के बगदाद एयरपोर्ट के पास मिसाइल अटैक से मौत हो गई थी। आईआरजीसी की जो एक यूनिट है, ब्रिगेड है, जिसका नाम है सिपाही कुड्स फोर्स वो ताकतवर ब्रिगेड है कि जिसने सीरिया के अंदर दाइश को नीस्तो नाबूद किया, इराक के अंदर जो वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप थे उनको ख़त्म किया, और फ़िलिस्तीन और लेबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह और हमास जैसी तंजीम को जन्मा, ताकि वो अपने हुकूक और अपनी आज़ादी की जंग में कामयाबी हासिल कर पाए। मैं समझता हूँ जो ईरान की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी कहलाती है, वो ईरान की वो बसीज फोर्सेस हैं, जिनको आप वॉलंटरी फोर्सेस भी कह सकते हैं। मैं समझता हूँ इनकी तादाद इस वक्त ईरान में 2 करोड़ या उससे ज़्यादा तादाद है, और ये असल मेन फोर्स है कि जो आईआरजीसी को भी मदद फराहम करती है। यही वो फोर्स है कि जो जहाँ भी ईरान के मफादात के ख़िलाफ़ कोई भी चैलेंज होता है, उसको अगर वहाँ पे ज़रूरत है, ये लोग हाजिर हो जाते हैं। तो देख लिया आपने हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि आईआरजीसी कितनी ताकतवर फौज है ईरान के लिए। अब मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाज़त। बने रहिए एनडीटीवी के साथ।